औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जनों, साथियों ते मित्रों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आप, आपके अहलो याल, आपके यार अहबाब सब अल्लाह पाक की ख़ास निगाह करम में हों। मैं आपका दोस्त चौधरी मोहम्मद अकील हजूरी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। मुझ पर मेरे रब के बेशुमार करम है। प्यारे दोस्तों, हमारे एक दोस्त यूनुस मिर्ज़ा इंडिया से हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की, सर पेट में रसोली है, पेट में रसोली का इलाज बताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और मैं अपने प्यारे दोस्तों को पेट में रसोली का एक बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा इंशाल्लाह, जिसके इस्तेमाल से बहुत जल्द आपके पेट की रसोली ख़त्म हो जाएगी। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जनों, साथियों ते मित्रों, इससे पहले कि मैं आपको पेट में रसोली का इलाज बताऊं, हमें चंद बातों का इल्म होना ज़रूरी है कि रसोली और गिल्टी में फ़र्क क्या है। यानी अक्सर अफराद के गिल्टी होती है या कोई जगह उभरी हुई होती है तो हम अमूमी तौर पर उसे गिल्टी ही तस्वर करते हैं, हमें रसोली और गिल्टी के फ़र्क का पता नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा ताकि आप लोग बोर ना हों, लेकिन चंद मोटी मोटी बातें मैं अपने दोस्तों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपकी गदूद फूल जाती हैं तो रसोली उसे कहते हैं, और रसोली की निशानी ये है कि रसोली नरम होती है। आप रसोली को जब चाहें दाएं बाएं हिला सकते हैं, लेकिन गांठ सख्त होती है, गांठ को आप दाएं बाएं हिला नहीं सकते। मेरे दोस्तों, बाज़ रसोलियाँ, बाज़ गांठें आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, कैंसर की शक्ल अख्तियार कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत कम तादाद है। यानी 20% ऐसे अफराद हैं कि जिनकी रसोलियाँ या गांठें कैंसर की शक्ल अख्तियार कर सकती हैं। बाकी 80% अफराद ऐसे होते हैं कि अगर वो बर वक्त इलाज करें तो इंशाअल्लाह ताला उनकी रसोलियाँ या गिल्टियाँ बड़ी आसानी से ठीक हो जाती हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपके पेट में रसोली है तो आप कोशिश करें कि आपको कब्ज़ ना हो, कोशिश करें वज़नी चीज़ ना उठाएं, कोशिश करें कि खट्टी चीज़ें ना खाएं, कोशिश करें कि ऐसी अशिया जो आपके वजूद के अंदर बादी पैदा करती हैं, जो आपके वजूद के अंदर गैस पैदा करती हैं या जो कब्ज़ का सबब बनती हैं, उन अशिया के इस्तेमाल को कम से कम करें। अब आइए इलाज की तरफ आते हैं। मैं अपने दोस्तों को एक बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज बताने जा रहा हूँ। अगर आप चंद दिन इंशाअल्लाह ताला इस मेडिसिन को प्रॉपर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके पेट की रसोली ख़त्म हो जाएगी। यूनुस मिर्ज़ा साहब, आप रेसिपी, आप रेमेडी नोट फरमाएं। मेरे दोस्तों, रेमेडी फेरमफास 6x, जी क्या कहा मैंने आपसे, फेरमफास 6x, कालीफास 6x, कालीफास 6x, सलीशिया 6x, सलीशिया 6x, कैलकेरिया फ्लोर 6x। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 4 मेडिसिन बताई। ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। ये गोलियों की शक्ल में होंगी, छोटी छोटी गोलियां होंगी। जब आप घर पर लेकर आएँ तो आपने इन गोलियों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, दिन में 4 मरतबा आप चारों शीशियों में से 2-2 टेबलेट निकालेंगे, 8 टेबलेट बनेंगी। दिन में 4 मरतबा आप इन टेबलेट्स को इस्तेमाल करेंगे। एक नसीहत याद रहे कि खाने से या 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटे बाद आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे। और जब भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, कोशिश करें आपका पेट खाली हो, आप इसे इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल करने के बाद तकरीबन कम से कम 30 से 40 मिनट कुछ नहीं खाएं, ताहम पानी वगैरह आप पी सकते हैं। दोस्तों, ये टेबलेट्स मैंने आपको बताई, छोटी छोटी गोलियां बताई, ग्लोब्यूल्स बताई। आइए अब आपको एक और इसके साथ रेमेडी बताता हूं। इसी नुस्खा जो मैंने आपको 4 मेडिसिन बताई हैं, इनके साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये भी नोट फरमा। मेरे प्यारे दोस्तों, पोडोफाइलम 200,
पोडोफाइलम 200, सल्फर 200, सल्फर 200, कालोफाइलम 200, कालोफाइलम 200। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने आपको 3 मेडिसिन बताई, तीनों 10 ml पैकिंग में आप ले लें। जब आप ये तीनों मेडिसिन 10 ml में ले लें तो एक चौथी शीशी के अंदर इन तीनों मेडिसिन को आप ट्रांसफर कर दें। जब चौथी शीशी के अंदर आप ट्रांसफर करें तो ट्रांसफर करने के बाद उसे 10 मरतबा इस तरीके से झटका दें। कोशिश करें 10 मरतबा, अगर आप में हिम्मत है तो आप उसे 100 मरतबा इस तरीके से झटका दें। जब 100 मरतबा झटका देंगे आपकी मेडिसिन की आफादियत बढ़ जाएगी, मेडिसिन आपको बेहतर रिजल्ट देगी। जब ये मेडिसिन आप तैयार कर लें तो उसके बाद रोजाना दिन में 1 मरतबा आप इसके 4 कतरे आधे कप पानी के अंदर डालेंगे और उसे पी लेंगे। याद रहे कि ये मेडिसिन पीने से भी 1 घंटा पहले आपका पेट खाली होना चाहिए, और जब आप ये मेडिसिन खा लें उसके बाद 1 घंटे तक कोशिश करें कि कोई दूसरी चीज ना खाएं। अगर आप ये परहेज करेंगे तो ये मेडिसिन आपको ज्यादा बेहतर नताइज देगी। एक नसीहत हमेशा करता हूं कि जब भी आप कॉम्बिनेशन तैयार करें, यानी जब भी आप होम्योपैथी की मुख्तलिफ मेडिसिन को यकजा करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, चंद एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। यानी कोशिश करें कि आप अपने हाथों पर दस्ताने चढ़ा लें, कोशिश करें कि मेडिसिन तैयार करते वक्त आप मास्क चढ़ा लें, और जिस भी तीसरी या चौथी या नई शीशी के अंदर आप मेडिसिन डालते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उस शीशी का बिल्कुल साफ सुथरा जरासीम से पाक होना बहुत ज़रूरी है। उस शीशी में पहले कभी भी आपने कोई दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार ना की हो, और अगर गलती से कभी उस शीशी में आपने कोई दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की है तो उसे कम से कम 1 घंटा गर्म पानी में उबाल लें। उबालने के बाद फिर आप दूसरी मेडिसिन उसके अंदर डालें और उनका कॉम्बिनेशन आप झटके देंगे तो कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेडिसिन तैयार करते वक्त कोशिश करें आपके पास आग ना रखी हो, आपके पास किसी किस्म का परफ्यूम ना हो, और आप किसी साफ सुथरी जगह पर बैठे हो जहां किसी किस्म की स्मेल या बदबू ना आ रही हो। यूनुस मिर्जा साहब, मैं उम्मीद करता हूं मेरी तमाम बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। जो रेमेडी मैंने आपको बताई है ये भी आप समझ चुके होंगे। मेरे प्यारे भाई, आप इसे इस्तेमाल करें, 1 हफ्ते बाद मुझे रिपोर्ट दें। इंशाल्लाह ताला मैं 24 घंटे आपके साथ हूं, आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए, आपकी जिंदगी में सेहतमंदी को वापस लाने के लिए। आप 24 घंटे में कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी किस्म का आप अपने वजूद के अंदर तब्दीली महसूस करते हैं, आप मुझसे राब्ता करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको सेटिस्फाई करूंगा, मुतमईन करूंगा, और जब तक इंशाल्लाह ताला आपके पेट की रसोली खत्म नहीं हो जाती मैं आपके साथ हूं। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों, सज्जनों, साथियों, मित्रों को अपने दोस्त चौधरी मोहम्मद अकील हजूरी की आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे दोस्तों, अगर अपने दोस्त की वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्त के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि खल्के खुदा का फायदा हो सके। और मुझे इस दुआ के साथ इजाजत दें कि अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। खुदा हाफिज।